क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट को सियासी बुनियादों पर बर्बाद करने में भारतीय बोर्ड ने कोई कसर न छोड़ी। यहाँ अहम सवाल ये भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों हर दफा कॉम्प्रोमाइज करता है। अब तो इंडिया की टीम का कोच भी गौतम गंभीर बन गया है। जो गवर्नमेंट इस टाइम है उसको वो सपोर्ट करता है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, वो भी चाहेगा कि जी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान जाए, क्योंकि वो वैसे ही खुला डुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब गुज़िश्ता रोज़ कोलंबो में पहुंचे थे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी और आईसीसी की फाइनेंस कमेटी के हेड जय शाह साहब हैं, वो 2-3 रोज पहले से वहां पर मौजूद थे। वो भाई जय शाह के आगे पीछे घूम रहे थे ताकि जय शाह से भाई मैं बात कर सकूं चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और जय शाह ने घास तक नहीं डाली। जय शाह ने भाई पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी से भाई बात तक नहीं की, इग्नोर करते रहे। जेंटलमैन गेम क्रिकेट कहलाता था। खेल खेल है और खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे। कि इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो राजीव शुक्ला ने आके बात की है ना मीडिया में कि नहीं जी अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आइडिया ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा शायद मुझे पता है। उन्होंने फिलहाल इस माहौल को ठंडा करने की कोशिश की है। पीछे पीछे यही बातें हो रही होंगी इंडियन गवर्नमेंट की, बीसीसीआई से, कि भाई कोई ना कोई ऐसा ड्रामा लगाओ कि ना जाए। जय शाह ने बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड से हाय हेलो की है, लेकिन पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने मोहसिन नकवी को घास तक नहीं डाली। दोस्तों, भारतीय मीडिया में जब से ये खबर चली है कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम को पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को मना कर दिया है, तब से ही पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो करे क्या, वो कैसे भारत को सबक सिखाएं। पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर सलमान बट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें बीसीसीआई की शिकायत आईसीसी से करनी चाहिए, क्योंकि हम बीसीसीआई का कुछ नहीं उखाड़ सकते, शायद आईसीसी ही भारत को मना ले। लेकिन उसे क्या पता, जब आईसीसी ही बीसीसीआई के टुकड़ों पर पलती है तो पीसीबी की भला भारत के सामने क्या ही औकात है। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। जेंटलमैन गेम क्रिकेट कहलाता था। खेल खेल है और खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे। शहजाद साहब ने बहुत सी चीजें रख दी और फिर ये कहकर कि इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। जेंटलमैन होना एक ऐसी चीज है जिस पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये चॉइस है कि कोई जेंटलमैन बने या ना बने। जैसे आपने कहा, इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है।
ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पावर हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए हमें वी नीड टू बाइड आवर टाइम, हमें अपना वज़न बढ़ाना है, खेल में अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है। जब बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा इधर भी वज़न बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अहम बात है, हम और कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाएं, इतनी ज़बरदस्त टीम बनाएं और हमारी टीम इतनी ज़बरदस्त खेले कि जिसकी वजह से हमारा क्रिकेट में जो वजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है। अब आप बताएं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया। कल जय शाह की और मोहसिन नकवी की एक हल्की सी मुलाकात हुई थी 8वें फ्लोर पर। वो ICT मौर्या होटल है कोलंबो का 8वें फ्लोर पर, वहां मीटिंग हो रही थी, वहीं मुलाकात हुई इनकी बहुत। लेकिन प्रेस रिलीज नहीं इशू किया कि भाई बजट मंजूरी का PCB प्रेस रिलीज इशू कर देता कि बजट मंजूर हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी का और हमारी तैयारियां, कुछ नहीं हो रहा। तो अब इस मामले को कैसे हैंडल करेंगे? देखें, भारत अपने कार्ड बड़े चालाकी के साथ खेल रहा है। आपको पता है कि नवंबर में टेन्योर खत्म हो रहा है ग्रेगरी बार्कले का, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, जो ICC के चेयरमैन है, और उनको चेयरमैन भी बनवाया किसने था? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आशीर्वाद से बने। अब ये कहा जा रहा है शायद जय शाह जो है वो ICC के नए चेयरमैन बन जाए, BCCI को छोड़ देंगे, ICC के चेयरमैन बन जाए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं और इस मामले को जिस तरह से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान ने शेड्यूल तो वर्ल्ड कप के दौरान ही और उससे पहले भेज दिया था ना, टेंटेटिव शेड्यूल, और सारे बोर्ड के मेंबर्स मीटिंग में कल मौजूद थे, उनके सामने शेड्यूल रखा गया, शेड्यूल की मंजूरी नहीं दी गई। तो इसका मतलब है दाल में काला जरूर है। जय शाह अगर बन जाएंगे ICC के चेयरमैन तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। अभी तक तो मामला ऐसी चल रहा है कि भारत आएगा नहीं आएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल लिख दिया, लेकिन कल उनकी एक मैं खबर देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की, उन्होंने कहा कि भारत नहीं जाएगा, और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं भारत नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने लब सिले हुए, उसके लब सिले हुए, वो कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन लोगों से चलवा रहा है। तो ये इम्तिहान है बहुत पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे पास कल जो इत्तलात आई वो ये थी कि श्रीलंका के बड़ी गाड़ी चल रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जय शाह से। तो हो सकता है कि श्रीलंका ऑफर करे कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ करा ले, और अगर नहीं कराते तो हाइब्रिड मॉडल पर हम फिर तैयार हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक जोकर हैं। आपने सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गधे पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, और आज पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों ने ये सही साबित कर दिया। पाकिस्तान की सारी कोशिशों और पैसों पर पानी फेरते हुए जब BCCI ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, तब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और पाकिस्तान की मीडिया गुंडागर्दी पर उतर आई और BCCI और भारत को धमकियां देने लगी कि अगर भारत पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता है तो 2026 में होने वाले वर्ल्ड कप में हम भी भारत नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों की क्या मजाल जो वो BCCI के सामने खड़े हों। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों और पाकिस्तानी मीडिया ने यही बयानबाजी तब भी की थी जब भारत ने एशिया कप खेलने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था और पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था कि वो एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पर करवाए। तब भी पाकिस्तानियों ने ऐसे ही बयानबाजी करी थी, लेकिन उस समय भी BCCI अपने फैसले पर अड़ा रहा और आज भी BCCI अपने फैसले पर अड़ा रहेगा, चाहे PCB और पाकिस्तानी मीडिया कितना भी नाक रगड़ लें। लेकिन भारत पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा, और ये बात पाकिस्तानी जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही उनके लिए अच्छा है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।